head with the next chapter, and this is probably the last chapter of your supplementary reader book जिसका नाम है विस्तास कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ये दोनों जो पार्ट्स है उनकी कुछ थीम जो है ऑलमोस्ट एक जैसी है, इसलिए इस चैप्टर में इंक्लूड करा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब ये टाइटल अलग जा रहा है, दो पॉइंट्स अलग जा रहे हैं, बट इनका कॉमन रिलेशन ये है कि दोनों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए व्हेन दे वर चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट है। पहला इंसिडेंट जब ज़िटकाला सा का है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग है, वो अपनी पढ़ाई करने, वो अपनी मदर से बहुत क्लोज होती है, पढ़ाई करने के लिए जब उनकी मदर उनको बाहर भेजती है तो वहाँ पे वो ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस करती है जब उनको बोला जाता है उनको टाइट शूज़ पहनने पड़ेंगे, उनको बहुत स्किनी ड्रेस पहननी पड़ेगी, जो वो बिल्कुल जो बिल्कुल वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर है, उनको बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज वो हमेशा प्रॉपर सूट्स में और दुपट्टे में ड्रेस्ड रहती हैं। और फाइनली जो बहुत वियर्ड केस ये पार्ट तब होता है जब वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम सबके हेयर्स को कट कर देंगे, और हेयर्स को, बिकॉज ज़िटकाला सा के बाल काफ़ी लंबे थे और उनकी मदर हमेशा उनको बताती थी कि दिस इज़ द ट्रू ब्यूटी ऑफ अ फीमेल, और बाल उनके कटे होते हैं, जो लोग वॉर में हार जाते हैं, जिनके साथ कुछ मिसहैप होता है, वो लोग बाल कटवाते हैं। तो बालों के साथ बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन थी जो सिंस चाइल्डहुड उनको उनकी मदर ने बताई थी। तो जब सिचुएशन ऐसी आती है कि वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से सब लड़कियों, सब स्टूडेंट्स के बाल कटने थे, तो यहाँ पर वो बहुत उस चीज़ को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करती और उस चीज़ को ओपोज करती और अपना स्टैंड लेते कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बाल नहीं कटने दूंगी, और उससे बचने के लिए वो बेड के नीचे छुप जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली सनलाइट की वजह से शैडो आती है और वो पकड़ी जाती हैं, और फाइनली उनके हाथों को बांध के, उनके पैरों को बांध के उनके बालों को काट दिया जाता है। तब उनको ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोगों को ऐसे, हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ऐसे एनिमल्स के जैसे ट्रीट किया गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है मैं आगे ये पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको सेकेंड पार्ट बताऊँगी। सो The narrator's first day in the land of apples was a bitter cold one। अब ये नरेटर खुद ज़िटकाला सा है जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं हमें, क्योंकि जो फर्स्ट डे था लैंड ऑफ एप्पल्स में, इट वाज अ बिटर कोल्ड वन, काफ़ी ठंडा दिन था वहाँ पे। द प्लेस वाज नॉइजी एंड द पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टंग। और वहाँ वो जो जगह थी बहुत ही, वहाँ पे शोर वोर हो रहा था, और जो वहाँ के लोग थे वो मरमर करते थे ना, अननोन टंग, वो आपस में फुसफुसाते थे, कुछ धीरे धीरे कुछ बोलते थे अपनी लैंग्वेज में जो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, और उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता था कि लोग मुझे अपने आप में अपने साथ मिंगल नहीं होने दे रहे, मिक्स नहीं होने दे रहे, और अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलते हैं, अपने तरीके से कुछ कुछ परफॉर्म करते हैं। इंडियन गर्ल्स वर देयर इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। और इंडियन गर्ल्स को फोर्स किया जाता था, दे हैव टू वेयर स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। बहुत ही चिपकी हुई सी, ऐसे टाइट टाइट सी छोटी ड्रेसेस मजबूरी में उनको पहननी पड़ती थी। शी फेल्ट क्वाइट अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। और सबसे मिजरेबल पार्ट कब होता है उनके साथ, जब वो डाइनिंग रूम में जाते हैं, बिकॉज उनको वहाँ के एटिकेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था कि फर्स्ट बेल बजेगी तो उनको हैंकचीफ को अपने यहाँ पे थाई पे रखना है, फिर सेकंड बजेगी तो उनको ऑफर करना है, थर्ड पे उनको कंज्यूम करना है। ये सब चीज़ें उनको कभी बताई नहीं गई थी, और जब सब एक जैसे परफॉर्म करते हैं, सिर्फ ज़िटकाला साहब बहुत अलग बिहेव करते हैं बिकॉज शी वॉज अननोन टू द थिंग्स, तो उनको वहाँ पे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है और उनको इसके लिए स्कोल्डिंग भी मिलती है। शी फेल्ट क्वाइट अनकम्फर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। Her friend जुडिविन gives her a terrible warning। और जुडिविन इनकी एक वहाँ पे अच्छी फ्रेंड बन गई थी जो उनको पहले से ही वार्न कर देती कि अब तुम्हारे बाल कटे जाएंगे। She overheard, वो कहीं ना कहीं आते जाते कोई बात सुन लेती है। The pale faced women, वो सुनती है कि इसको वहाँ पे बहुत हिटलर सी एक लेडी खड़ी होती है, पेल फेस विमेन को, बहुत ही थोड़ी ओल्ड एज की रहती है, और वो ऐसा बोलती है कि इसकी अब सब लड़कियों के बाल काटने चलो हम तैयारी शुरू करते थे। ऐसा कहीं से आते जाते सुन लेती हैं, और वो अपनी फ्रेंड ज़िटकाला सा को ये बताती है। कौन? जुडिविन। The women talked about cutting their long and heavy hair. The narrator decided not to submit but to struggle। और narrator ऐसा डिसाइड करती है कि मैं ईजिली तो गिव अप नहीं करूँगी, मैं जितना हो सकता है अपने बालों के लिए उतना फाइट करूँगी। फाइनली शी डिसअपियर्ड एंड हिड हर सेल्फ अंडर द बेड। और फाइनली वो छुप जाती हैं और अपने आप को बेड के नीचे छुपा लेती है उन चीज़ों से बचने के लिए, बट ऐसा नहीं होता और उनके बालों को काट दिया जाता है।
सो दिस वॉज वन मेमोरी ऑफ वन चाइल्ड चितकाला सा। अब बात करते ओके, लास्ट पार्ट अभी बचा हुआ था। शी वॉज ड्रैग्ड, टेकन डाउन स्टेयर्स एंड टाइट फास्ट इन अ चेयर, और फाइनली उसको ड्रैग किया जाता है, चेयर से बांध, हाथ पैरों को बांध दिया जाता है ताकि मूवमेंट ना करें, और उनके जो लंबे बाल थे उनको कट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती बिकॉज शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस देयर, नो वन इवन ट्राई टू कम्फर्ट। और इस मोमेंट पे उनको अपनी मदर की इतनी याद आती कि अगर मेरी मदर होती तो एटलीस्ट मुझे कंफर्ट करती, मुझे कंसोल करती, मुझे समझाती, मुझे एक शोल्डर तो मिलता, बट यहाँ पर तो कोई भी सपोर्ट तक नहीं मिल रही है मुझे। सो विद दिस एंड्स विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब ये और ही फनी सा पार्ट है, यहाँ पे मेजरली कास्टिज्म के बारे में बात कर रही है। उस टाइम की बात है जहाँ अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी। तो एक स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट है जो बहुत ही फ़न लविंग है, बच्चे ऐसे ही होते हैं बहुत ही फ़न फ्रॉलिक टाइप्स के, और जब वो स्कूल से उनके स्कूल से लेके उनके घर का डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट का है, और उनको अपने स्कूल से घर तक आने में लगभग 30 to 60 मिनट्स भी कभी कभी लग जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज रास्ते में जो इतनी सारी अट्रैक्शंस होते हैं ना, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कोई झूला, कभी कोई खाने पीने की चीज़, कभी स्नैक चामर्स, और कभी ये और वो। तो जैसे बाकी बच्चे भी करते हैं वैसे ये भी परफॉर्म करती थी, और घर आते आते इनको 1 घंटा कभी कभी लग जाता था। और एक दिन वो इतना वियर्ड ऑब्जर्व करती है कि उनकी सोसाइटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल ओल्ड पर्सन, वो ऐसे लाइक उनके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक है और उसमें एक रोप से कुछ उन्हें फूड पैकेट बांधा हुआ, और वो ऐसे करके देने जा रहे हैं। तो उस पर वो बहुत हंसती और अपने बड़े भाई आनंद को इस चीज़ के बारे में बताती है। बट आनंद बड़ा भाई वो काफ़ी मेच्योर होता है, उसको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो वो अपनी सिस्टर को ये चीज़ के बारे में समझाता है कि ऐसा होता है बिकॉज ये जो हाई क्लास के पीपल हैं ये हमें एक्सेप्ट नहीं करते, और ये कंसिडर करते हैं कि वी आर लो क्लास पीपल एंड वी आर मेंट टू डू और परफॉर्म द टास्क विच आर डिग्रेडेड, और हम इनकी सोसाइटी में बैठ उठ नहीं सकते, इनकी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, अदरवाइज दे वुड कंसिडर इट टू बी इम्प्योर। तो ऐसा करके जब वो लिटरली में जो फैक्ट्स होते हैं वो उसको बताते हैं अपनी सिस्टर को, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो रिवेंज लेती है। और वो छोटी बच्ची होती है, वो ऐसा डिसाइड करती है कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं उस फूड पैकेट को टच भी करूंगी और उसको खोल के खाना भी खाऊंगी, अब करो आपको जो करना है। तो ऐसे टाइप का वो एक फीडबैक देती है वहाँ पर। और फाइनली उनके एल्डर ब्रदर उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट डिज़र्व करनी है तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई में टॉप आ जाओ। अपने स्कूल में क्लास में अगर तुम टॉप आओगी तो ये लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और सब तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और फाइनली ये बातें इतनी ज़्यादा हर्ट करती हैं इस छोटी सी लड़की को कि वो ऐसे ही करती है, फाइनली अपनी क्लास में टॉप करती है स्कूल में, और सारे लोग उसको बहुत ही अप्रोच करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे ये छोटी सी एक और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड भी एंड हो जाती है। सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग विद द मेन पॉइंट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू दिस चैप्टर. Now, the narrator used to cover the distance from her school to home in half an hour to an hour. It could, however, be covered in just 10 minutes. Games, fun, shows, snake charmers, monkeys and sweets and snack stalls stopped her. ये सारे जो attractions मिलते हैं ना बच्चों को रास्ते में, उसकी वजह से कभी यहाँ रुक जाती है, फिर थोड़ा डिसाइड करती है घर जाऊँगी तो उसको कोई पपेट शो दिख जाता है, फिर थोड़ा और डिसाइड करती है तो बंदर का शो दिख जाता है, थोड़ा और चलती तो कोई फूड स्टॉल दिख जाता है। तो ऐसे करते उसको घर पहुँचते 30 to 60 मिनट्स लग जाते, जो आइडियली सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता है। एवरीथिंग स्टॉप्ड हर एंड ड्रिंक हर अटेंशन। ये सारी चीज़ उसको रोक लेती है उसकी तरफ, और ये लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। One day she saw an elder off her street carrying a food packet. He didn't touch it but held the packet by its string. वो उनको टच नहीं करते बट उसको ऐसे करके दूर करके, लाइक वो उनकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इम्प्योर हो जाएगा, वो फिर रिच क्लास वाले उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनको स्कोल्डिंग मिलेगी बिकॉज ये इम्प्योर। ऑल दो, अच्छा ये चीज़ समझिए कि ऑल दो ये पुअर पीपल, जो लो क्लास पीपल, इनके सर्विसेज लेते हैं सारी, डायरेक्टली टच तो करते ही हैं चीज़ों को, बट कैसे कितना वियर्ड आयरनी है ये चीज़ कि वैसे आप उनकी सारी सर्विसेज लेते हो बट उनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे आर मेंट टू डू लो क्लास जॉब्स, इसीलिए। सो ही डिडंट टच इट बट हेल्ड द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। ही बोर्ड बिफोर द जमींदार हु टुक इट एंड स्टार्टेड ईटिंग। वो बो करते हो जमींदार के बारे में, उनको ऐसे पैकेट वहाँ पे रख देते हैं और वो उसको खोल के जमींदार अपना खाने लग जाते हैं।
rich class. He narrated the funny story to her elder brother Anand. Anand told her that the man was not being funny. वो ये बता रही थी कि man funny नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, ये reality है. फिर उसके पीछे की story उसको unfold करती है. He was from a low caste and couldn't touch the packet with his own hands. The incident made her angry. She was provoked and wanted to touch the packet herself straight away. और वो बहुत provoke हो जाती, ऐसे कैसे लोग करते, मैं बदला लेके आती हूँ. और she was provoked and wanted to touch that packet herself straight away. अभी के अभी मैं जाऊँगी, उस पैकेट को टच करके आऊँगी, उसको खोल के उसमें से लंच भी करके आऊँगी. She wondered why the rich don't consider others as human beings. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा question raise करती है अपने भाई के सामने कि what's the problem? Why these elite class or why these rich people don't consider us to be human beings? हम भी तो इंसान हैं. We too are human beings. So Anand told her that they belong to a low caste. They were never given honor and respect. और आनंद यहाँ पे बोलता है because हम low class को, low caste को belong करते हैं, इसलिए हमें उतनी रिस्पेक्ट या उतना हमें ऑनर नहीं मिलता जो हाई क्लास या अपर क्लास को मिलता है. If they were learned, people would come to them of their own accord. अब वो बोलते हैं बस एक ही तरीका है, आनंद ऐसा अपनी सिस्टर, यंगर सिस्टर को बोलते हैं कि बस एक ही तरीका है, अगर हम लोग बहुत पढ़ लिख जाएं, बहुत ही फेम हो जाए, तो ये लोग अपने आप अपनी इच्छा से हमारे आसपास घूमेंगे. So the words of Anand made a very deep impression on her. She studied hard and stood first in the class. Many people became her friends. और बहुत लोग उसको अप्रोच करते, उसके आसपास घूमते, जिसकी वजह से उसको बहुत खुशी होती है और उसको बहुत प्राउड और कॉन्फिडेंस फील होता है अपनी कास्ट या अपनी क्लास के ऊपर. और इस तरीके से वो कैसे कास्टिज्म पे बहुत बड़ा एक कमेंट करती है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है. और आपको क्या कोशिश करनी है कि पूरी विस्तार आपको समझ में आ जाए, सो दैट यू बिकम एग्जाम रेडी, बिकॉज इस बार 80 on 80 का चैलेंज है इवन इन दिस लैंग्वेज. और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये एंटायर डिस्कशन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास. और आई होप कि सारे चैप्टर बहुत ही सुपर डुपर क्विक वे में आपको रिवाइज हो गए हैं. बस एग्जाम से पहले इसको बहुत फास्ट मोड में चलाना है और मेन रीडर को भी ऐसे ही करना. आप सुपर क्विक को और सुपर डुपर क्विक फॉर्म में सुन सकते हो और बस 1 घंटे में आपकी दोनों बुक्स कवर और आपके 40 मार्क्स स्कोर. और 40 तो बहुत थॉरो कर ही चुके हैं रीडिंग और राइटिंग के थ्रू. और यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का सेशन. तो अब मिलेंगे एग्जाम से पहले एग्जाम्स की तैयारी के लिए. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट.